क्या हम शिक्षित बने? और शिक्षित बनना केवल डिग्री लेना ही नहीं है। शिक्षित बनने के लिए आपको समाज में क्या अपने कार्य किए, आपने क्या समाज को संगठित करने में अपनी भूमिका अदा की? क्या आप लोगों ने कभी ये सोच के देखा कि आज हम गांव देहात से अगर यहां तक पहुंचे तो ये किसकी देन है? बाबा साहब का नाम मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष में कोई पार्टी ऐसी नहीं जो बाबा साहब के नाम को बेचने का काम नहीं कर रही। जब भी अपनी जरूरत के अनुसार बाबा साहब के नाम को केवल ऊपर मखौटा लगा करके बाबा साहब का नाम लेते हैं, और जब बाबा साहब का नाम लेने के बाद वो आसीन हो जाते हैं कुर्सी पर या सत्ता पर आसीन हो जाते हैं, उसके बाद बाबा साहब के जो फॉलोअर है, बाबा साहब के जो अनुयायी है, उनकी तरफ वो कभी मुड़ के नहीं देखते। साथियों, आपको इतिहास में तो जाना ही है, लेकिन वर्तमान स्थिति को भी देखना है। आज हम जो आरक्षण की बात होती है, अभी आरक्षण की बात हमारे साथी कह रहे थे एडवोकेट जी। साथियों, यह आरक्षण नहीं है, यह आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। यह आरक्षण नहीं है। इतने जन समूह का, इतने बड़े पॉपुलेशन का यह एक रिप्रेजेंटेशन है, और वो रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं यदि आपको नहीं चाहिए तो हमें अमेरिका की तर्ज पर रूल ऑफ डाइवर्सिटी कर दीजिए आप। रूल ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब जो हमारे काशीराम साहब ने एक बार कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए। साथियों, ऐसा भी नहीं करते और वैसा भी नहीं करते। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने देखा होगा एक गरीब का बच्चा एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है जो बीए तक एबीसीडी नहीं आती, और एक दूसरे का बच्चा जब छोटा सा होता है वो पहली क्लास में अंग्रेजी और दूसरे सब्जेक्ट जानता है, और फिर कहते हैं कि इनको कंपटीशन में पीछे रहेंगे। साथियों, जिन जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली, आपने भी देखा होगा पिछले साल और अब भी एक दलित ने आईएएस को टॉप किया, तो वो कौन जो आरक्षण लोग आरक्षण की बात करते हैं, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। ये केवल और केवल जब आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, जब इक्वल आप अवसर देंगे, तब हमारी कैपेबिलिटी देखे, तब हमें आप इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद तब कंपटीशन में आए। हमारा जो बच्चा इतना मेहनती, एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी इस देश के आईएएस जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसको टॉप करता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि साथियों, हमेशा से सदियों से शताब्दियों से जो समाज दलित पिछड़ी सरारा रहा, उस पर जात नहीं हुई, वो अभी आज समय है, वो लोग जागृत हो चुके। अब उनको जवाब देने के लिए हम मजबूत हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक बात आपसे करना चाहूंगा। साथियों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जब समाज को जरूरत होती है, हमें एक मंच पर आकर के समाज की लड़ाई लड़नी है, उस सबको छोड़ देना है। साथियों, तब तो बाबा साहब की बात होगी। हम पिछले 40 सालों से केवल बाबा साहब के मिशन में काम करते आए। हमने कभी अपनी नौकरी को भी परवाह नहीं की। साथियों, सब जानते हैं आप लोग, हमने मिशन में काम किया, बाबा साहब के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काम किया, हमने धर्म का भी काम किया। जो हमसे बना, हम कहीं पीछे नहीं रहे। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हमने किसी पर एहसान नहीं किया, ये हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब के प्रति उनकी प्रेरणा लेकर के हमने ऐसा किया, और आने वाली जनरेशन भी ऐसा ही करेगी। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आज से आप सब लोग हमें वर्गों में, जातियों में, सब कास्ट में बांटा हुआ है। कोई कहता है चमार है, कोई जाटव है, कोई खटीक है, कोई धोबी है, कोई धानक है।
मैं कहता हूं कि आप सब लोग अपनी जाति के बाद केवल लिखो हम सब लोग अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी, केवल अम्बेडकरवादी। तब बाबा साहब का सपना पूरा होगा, तब इन लोगों को पता लगेगा कि समाज इकट्ठा हो चुका, अब दबने वाला नहीं है। 2 अप्रैल को साबित किया, हमारे समाज ने साबित किया कि अब हमें कोई शोषण नहीं कर सकता, हम उस शोषण का जवाब देने के काबिल है। साथियों, समय कम है, बहुत सी बातें करनी थी। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने बाबा साहब को केवल बलिष्ठों से बांध कर रख दिया, ऐसा नहीं है। बाबा साहब जो विश्व रत्न है, जो भारत से भी ज्यादा विदेशों में माने जाते हैं। कोई महापुरुष जो होता है वो एक कास्ट का नहीं होता, महापुरुष होते हैं। बाबा साहब महामानव, उन्होंने देश का संविधान लिखा, क्या वो केवल दलितों के लिए है? मैं उससे पूछना चाहता हूं लोगों से, क्या वो दलितों के लिए है? बाबा साहब ने आरबीआई बनाई, आरबीआई सेटअप किया, सारे कमीशन सेटअप किए, फाइनेंस कमीशन सेटअप किया, सारा आयोग सेटअप बाबा साहब ने किए। आज का जो प्रेजेंट सीन है, जहां सुप्रीम कोर्ट के लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बाहर आकर के कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। साथियों, क्यों? क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान दिया, आज उसको लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं। सारा सिस्टम गोलमोल है। साथियों, बात बहुत लंबी हो जाएगी, ये मेरे पास खड़ा होकर मैं कहना चाहता था कुछ, ये अवसर होता है, बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप सब समझदार हैं। आज प्रेजेंट जो सीनियर इस देश का है, अगर आप इस चीज को देख करके संगठित नहीं होते, सिस्टम को नहीं बनाते, ये नहीं देखते कि हमारी वोट, जो बाबा साहब ने इस वोट का अधिकार एक रंग को भी एक राजा को बराबर दिया था, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम कुताही करेंगे। और अपने समाज के लिए, बाबा साहब के लिए आपको ये देखना है कि कहाँ कौन सी चीज, सिचुएशन को देखो, कौन सी चीज कहां सेट बैठती है और उसी तरह काम करो। ऐसा ना हो जाए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये जो मनुवादी लोग, मनुवादी सरकार, इसको उखाड़ फेंकना है, और दूसरी तरफ इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं वोट कर जाते हैं और वो सशक्त और साक्षात हो जाते हैं। साथियों, मुझे टाइम दिया, मौका दिया बोलने का, बहुत चीज मेरी रहेगी, लेकिन आज नहीं, फिर बात करेंगे आपसे। मैं जैसे कि नारे लगाऊंगा, मैं 3 नारे लगाऊंगा, आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। यहाँ की जो अपनी भारतीय बौद्ध महासभा, इन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया बोलने का, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे श्रद्धेय साथी ये कह रहे थे भाई कि शायद वो टेंट लगाने में बहुत घाटा हो गया, तो कहीं अगर कोई ज्यादा घाटा हो गया तो भंडारी साहब बता देना, घाटा भी पूरा करेंगे। ये समाज की बात है, कोई घाटा नहीं, इतना बड़ा समाज है। अब वो समाज नहीं रहा, और अगर फिर भी कहीं कोई कमी है तो आप थोड़ा सा बता देना और बिल्कुल वो घाटा पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।